इस नश्वर जगत में आत्मा शरीर मन इंद्री आदि से भिन्न है। आत्मा जब सर्वत्व को आत्मसात कर लेती है तो फिर मिट्टी से बनी इस मानव काया को सुख के भोग और सांसारिक माया से मुक्ति भी मिल जाती है। ईश्वरीय साक्षात्कार का यही एकमात्र मार्ग भी है। और जब एक बार मन रूपी दीपक तप के ताप से प्रज्वलित हो उठता है तो फिर उसके प्रकाश पुंज से जीवन का सारा अंधेरा मिट जाता है। आत्मा को परमात्मा से लीन कर मानव जब शरीर और मन को एक दूसरे से विरक्त कर लेता है तो फिर भगवत मार्ग का पथिक बन जाता है। सार्वभौमिक संसार के इसी राह पर आजीवन चलते रहे सियाराम बाबा, जिनका एक एक सांस अपने प्रभु को समर्पित रहा। बाबा की उम्र को लेकर किसी के पास भी सटीक जानकारी नहीं है। कोई बताता है कि सियाराम बाबा की उम्र 120 साल थी तो कोई बताता है कि उनकी उम्र 110 साल। उम्र का आंकड़ा जो भी रहा हो, लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जिस उम्र में सियाराम बाबा रोजमर्रा के काम खुद किया करते थे, खुद ही खाना पकाना, खुद ही प्रभु को भोग लगाना, मौन रहकर पूरे दिन प्रभु की सेवा में खुद को समर्पित करना, ये किसी सजीव चमत्कार से कम नहीं है। सियाराम बाबा के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म महाराष्ट्र के किसी जिले में हुआ था और बचपन में पढ़ाई के दौरान सियाराम बाबा एक संत के संपर्क में आए। फिर उस संत के सानिध्य का प्रभाव ऐसा रहा कि कक्षा 7 की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने घर छोड़ दिया। बाल्यकाल में हिमालय पहुंचकर चेतना की राह पर निकल पड़े। कई सालों तक हिमालय की गोद में रहकर घोर तपस्या की और फिर धीरे धीरे भारत भ्रमण पर निकल पड़े। सियाराम बाबा ने पूरे देश की यात्रा की, लेकिन अंत में मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा घाट को आजीवन के लिए अपना लिया। नर्मदा नदी के किनारे पर रहकर ही वो हनुमान जी की भक्ति में लग गए। यहीं पर सियाराम बाबा का भाटाण आश्रम है, जहां आजीवन रहकर सियाराम बाबा हनुमान जी की सेवा में लगे रहे। खाल से ढके शरीर के ढांचों के बलबूते वो सारे काम खुद ही करते थे। खुद ही खाना पकाते, खुद ही प्रभु की आरती करते। 100 से ज्यादा की उम्र में भी बाबा बिना चश्मे के रामायण का पाठ करते थे। हालांकि सियाराम बाबा ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनके दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से उनके भक्त आते थे। खरगोन के लोग तो बाबा को भगवान की तरह पूजते थे। देश दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां उनके दर्शन कर चुकी हैं। कहा जाता है कि बाबा अपने भक्तों से दान में सिर्फ 10 रुपए लेते थे। अगर कोई भक्त बाबा को 10 रुपए से ज्यादा भी देता तो खुद बाबा उसे वापस कर देते थे। बाबा का पूरा जीवन अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। उन्होंने इस चराचर जगत में अपना सर्वस्व उस परमात्मा को न्यौछावर कर दिया जिनके आगोश में ये पूरा त्रिभुवन समाया हुआ है। लेकिन ये संसार नश्वर है। इस मृत्यु लोक में जो आया है उसे एक ना एक दिन उस पार ब्रह्म में विलीन हो जाना है। सियाराम बाबा भी जीवन के तकरीबन 110 साल ईश्वर को समर्पित कर उस परम धाम को पधार गए, जहां एक ना एक दिन हर जीवात्मा को चले जाना है। सियाराम बाबा के शरीर त्यागने से पूरा देश शोकाकुल है। उनके शरीर त्यागने का समाचार पाते ही दुनिया भर में फैले उनके भक्त अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। पिछले साल सियाराम बाबा देश दुनिया की नज़र में तब आए जब सोशल मीडिया पर उनकी एक साथ कई वीडियो वायरल हुई। हालांकि इसे लेकर कई बार गलत जानकारियां भी शेयर की गईं, लेकिन बाद में पूरी दुनिया को सियाराम बाबा की तपस्या और उनकी महिमा के बारे में पता चला।